हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 में कंटके नैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, इस पार्ट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्याघ्र अवदत्, अरे मूर्ख, क्षुद्रा तार किमपि अकार्यम न भवति। बाघ बोला, अरे मूर्ख मनुष्य, अरे मूर्ख शिकारी, जो इंसान भूखा होता है उसके लिए कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता। सर्व स्वार्थ समाहित है, और सभी लोगों में स्वार्थ समाहित होता है, सभी लोगों में स्वार्थ रहता है हमेशा। चंचलम नदी जलम अप्रचर, चंचल जो शिकारी था वो नदी के जल से पूछने लगा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल बोला, एमेव भवति जना मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति तथा च मलमूत्रादिकं विसर्जय निर्वंती। तो नदी का जल कहने लगा कि ऐसा ही होता है, मेरे जल में लोग स्नान करते हैं, अपने कपड़ों को भी धोते हैं और यहाँ मलमूत्र आदि को छोड़कर चले जाते हैं, तो इसलिए सभी में स्वार्थ समाया हुआ है। तो जो चंचल शिकारी वो परेशान हो जाता है, वो थोड़ी देर में वृक्ष के पास जाता है। चंचल वृक्षम उपगम में अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। वृक्ष अवदत्, तो वृक्ष भी बोलता है, मानवा अस्माकम छाया विरमन्ति, वृक्ष बोलता है कि जो मनुष्य है, ये मानव है, वो मेरी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानि खादन्ति, और मेरे फलों को भी खाते हैं। पुनः कुठारः प्रहस्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, फिर भी वो कुल्हाड़े से मेरे शरीर पर को कष्ट देते हैं, कुल्हाड़े से काटकर वो मेरे शरीर को कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदन कुर्वन्ति, और वो कहीं से भी मेरे शरीर को काट देते हैं। सर्वः स्वार्थः समाहिते, सभी जगह स्वार्थ समाया हुआ है, सभी लोगों में स्वार्थ समाया हुआ है। समीपे एक लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीनाम एताम वार्ता सुनोति, इसमें समीप में ही पास में ही एक लोमड़ी होती है, वो बेर की झाड़ी के पीछे से सारी बातें सुनती रहती है और आकर बोलती है। सा सहसा चंचल मुँह प्रसत्य कथयति, और वह अचानक से शिकारी के चंचल जो शिकारी होता है उसके पास आकर बोलती है, का वार्ता, क्या बात हो गई। माम अपि विज्ञापय, माम अपि विज्ञाता, लोमड़ी ने कहा कि ठीक क्या बात हो गई, तो तुम मुझे बताओ कि ये क्या बात हुई है। सैवद, शिकारी बोला, अहम मात्र स्वस्य अवसरे तुम समागतवती, तुम हे लोमड़ी, तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस बाघ की रक्षा की थी, प्राणों की रक्षा की थी। परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे खाने की इच्छा रखता है। तदंतर स लोमशिकाय निखिला कथा न वेदयत, यह कहकर शिकारी ने सारी कहानी लोमड़ी को सुना दी। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाणम तवम जालम प्रसार्य, तुम फिर से जाल फैलाओ। पुनः सह व्याघ्रम अवदत्, केन प्रकारेण त्वम एतास्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्ष दृष्टुमिपि, तो वो लोमड़ी बाघ से कहने लगी, तुम किस कारण से इस जाल में फंसे, यह मुझे दिखाओ कि तुम किस तरह से फंसे थे। व्याघ्र तद्वृत्तांत प्रदर्शयतु तस्मिन् जाले प्रविशत, व्याघ्र जो था बाघ, वो जो दृश्य को दिखाने के लिए वह जाल में प्रवेश कर जाता है। लोमशिका पुनः अकथयत, जो लोमड़ी है वो दोबारा कहती है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, और तुम मुझे, वो कहती है बाघ से कि तुम फिर से कूद कर दिखाओ। स तथैव समाचरत, बाघ वैसा ही करता है। अनार्तम कूदनेन स श्रांत अभवत्, और वह बार बार कूदने से वह थक जाता है। जाले बद्ध सह व्याघ्र कलांत सह निशायो भूत्वा, जाल में बंधा हुआ बाघ अब थक गया था और वह निसहाय हो गया था। तत्र अपतित प्राण भिक्षामेव च अयाचत, और वह निसहाय होकर जमीन पर गिर गया और अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। लोमड़ी व्याघ्र अवदत् सत्यम तवया भासितुम, तो लोमड़ी बाघ से कहने लगी कि यह सत्य ही, तुमने सत्य कहा है कि सभी में स्वार्थ समाया हुआ है। तो इस तरह से जैसा बाघ ने शिकारी के साथ किया, वैसा ही बाघ के साथ शिकारी ने और लोमड़ी ने मिलकर फिर से वैसा ही किया। इस तरह से
कांटे को कांटे से ही निकाला जा सकता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।